हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी है। उमा, आज देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए थे सोनिया गांधी से इस पूछताछ के खिलाफ, तो क्या क्या दिल्ली में हुआ, देश के अन्य इलाकों में हुआ? जी देखिए, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं राहुल गांधी की पेशी के समय के हिसाब से देखें तो, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में जुटे और पहले उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही अपना प्रदर्शन किया और वो जब बाहर निकल कर आए तो यहाँ पे बसें लगी थी और यहाँ उनको बसों में भरकर ले जाया गया। एक तो गतिविधि यहाँ पर हुई, दूसरी गतिविधि यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया गया, क्योंकि यहाँ पुलिस की भारी बंदोबस्ती थी, आने नहीं दिया जा रहा था कार्यकर्ताओं को। तो उन्होंने जनपद के इलाके में और शिवाजी ब्रिज जो स्टेशन है वहां पहुंचकर कुछ देर के लिए 3 ट्रेनों को रोकने का काम किया ताकि अपनी बात कह सकें और एक प्रदर्शन के जरिए अपना रोष दिखा सकें। तो ये अलग अलग जगहों पे विकेंद्रीकृत होकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से भी इसी तरह की जानकारी आई है। लेकिन मोटी बात ये है सुशील कि जिस तरह से एक लाइक माइंडेड पार्टी की मीटिंग बुलाई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद भवन के भीतर, और वहां कांग्रेस के अलावा 12 और पार्टियां शामिल हुईं और सबों ने इस बात को लेकर एक बयान भी जारी किया। और क्योंकि सबको ये लगता है कि विपक्ष के नेताओं को सताने की कोशिश चल रही है, उनके खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल होता है और कई सारे दूसरे दलों के नेताओं को भी इस तरह की नोटिसेज और इस तरह से पूछताछ की गई है पहले। तो ऐसे में एक विपक्षी एकजुटता की जरूरत जो है वो महसूस की गई है और कांग्रेस पार्टी इस बात से लेकर खासी उत्साहित है कि कई सारे दलों ने उनको सहयोग और समर्थन दिया है। अब ये जिस तरह से सोनिया गांधी का आज 2.5 घंटे के बाद आज उनको घर जाने दिया गया है और ये कहा जा रहा है, जैसा कि सहयोगी नीता शर्मा ने जानकारी दी है, कि हो सकता है कि सोमवार को जो पूछताछ हो वो पूछताछ ईमेल के जरिए हो। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात पे जोर दे रही थी। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब कांग्रेस पार्टी ने किए तो उसमें ये कहा गया कि घर जाकर पूछताछ कर सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से अपनी तरफ से लिख कर नहीं दिया गया कि आप घर आके हमसे पूछताछ कीजिए। क्योंकि उनको बुलाया गया तो उन्होंने बेशक पहले बीमारी की वजह से वो नहीं जा पाई थी, आज वो खुद जाकर पेश हुई हैं। तो अब ये ईडी के ऊपर है कि क्या आगे की पूछताछ वो सोनिया गांधी के निवास पे जाके करती है कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, या फिर ईमेल के जरिए करती है। और कांग्रेस पार्टी का जो आगे का प्रदर्शन है वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आखिरकार ईडी का रवैया क्या रहता है। जो सेंस हमें कल से मिल रहा था वो ये कि अगर बहुत लंबी पूछताछ हुई और राहुल गांधी की तरह मामले को लंबा खींचा गया तो प्रदर्शन जो है वो तेज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक मामला चला है, लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार जो है वो थोड़ा सा संयमित होकर चल रही है और ईडी के रवैये की तरफ निगाह डाले हुई है कि आखिरकार किस तरह का रवैया उनका निकलकर सामने आता है। तो अब सोमवार पे हमारी निगाह है, सबकी निगाह है, और देखना है कि आगे की पूछताछ कैसे बढ़ती है और कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन को किस तरह से तेज या मध्यम करती है। सुशील।